उनकी मानसिकता से क्या आप उम्मीद करते हो कोई भी इंसानियत भरा काम करने की? तो ये हो रहा है बंगाल में, क्या पूरे देश में हो रहा है? क्या चुनाव रद्द हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट आरएसएस चाहती है वो जाए, तरीका एक ही होता है, इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन ईवीएम की बुनियाद पे ही चुनाव रद्द हो सकते हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट आंदोलन भी साथ के साथ जारी करना पड़ेगा, फिर चुनाव ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रद्द होने के चांसेस पूरी तरीके से। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हर छठा एमपी चोरी से बना हुआ बीजेपी का। उनकी जिम्मेदारी है कि मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी इस देश को, लोकतंत्र को लूट ना सके। जनता रिजल्ट चाहती है, जवाब चाहती है। जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि बंगाल में 100 साल तक बीजेपी रहेगी। तक ईवीएम है, बिल्कुल रहेगी। वो ईवीएम के सीएम बने, मंत्री ईवीएम के पीएम है ना। 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ सकती लोकसभा में, 10% सीटें आती बंगाल में सिर्फ बीजेपी बेईमानी से आई है। चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार बंगाल की सड़कों पर घटनाएं देखने को मिली, आगजनी, तमाम मारपीट की घटनाएं सामने आई। मानसिकता कितनी गंदी और घिनौनी है। ऐसे मानसिकता के व्यक्तियों से या ऐसी मानसिकता को मानने वाले व्यक्तियों से या वैसी मानसिकता इतनी सी भी रखने वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मोदी जी ने कह दिया बदले की नहीं बदलाव की राजनीति होगी। मोदी जी कुछ भी कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से, ऐसे आरएसएस और बीजेपी के लोगों से जो फादरलैंड एप्स्टीन फाइल वालों को बताते हैं, एप्स्टीन टाइप के लोगों को फादरलैंड बता रहे हैं, वहां रहने वाले लोगों को, उस देश को फादरलैंड बता रहे हैं, उनकी मानसिकता से क्या आप उम्मीद करते हो कोई भी इंसानियत भरा काम करने की? वो तो कोई इंसानियत वाला, न्याय वाला, बाबा साहब के संविधान वाला, बराबरी वाला कार्य करने की क्षमता ही नहीं रखते। वो कर ही नहीं सकते कोई अच्छा काम। जो भी काम करेंगे एप्स्टीन मानसिकता वाला काम करेंगे। वही हो रहा है बंगाल में, क्या पूरे देश में हो रहा है, अलग अलग तरीके से। क्या चुनाव रद्द हो सकता है जो बंगाल का नतीजा है? क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी जाएंगे तो रद्द हो सकता है चुनाव। सुप्रीम कोर्ट आरएसएस चाहती है वो जाए। जो लोग उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे वो आरएसएस के लोग हैं, उसमें मुझे 1% भी शक नहीं है। तरीका एक ही होता है, हर एक कैंडिडेट जो हारा है उसे अपनी इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी तैयारी ठीक से करनी पड़ेगी, अच्छे वकीलों से बात करके। वरना अगर वैसे ही आरएसएस वाले स्लीपर सेल से सलाह लेके केस डालेंगे तो वही होगा अंजाम जो बाकी सब जगह हुआ है। बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे ईवीएम की बुनियाद पे ही चुनाव रद्द हो सकते हैं। उसका तरीका हम लोगों के पास है, हमने करके भी दिखाया है, लेकिन बुनियादी बात यही है कि स्लीपर सेल्स जो विपक्ष के नेता हैं वो हमसे बात नहीं करने देंगे। अगर मैं भी आज ईवीएम का आंदोलन छोड़ दूं तो आरएसएस मुझे सभी विपक्ष के नेताओं से बात खुद ही करवा देंगे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट वाला जन आंदोलन भी साथ के साथ जारी करना पड़ेगा, तब इसमें जल्दी नतीजे आने की संभावना बहुत बड़ी है कि अदालतें अगर फैसला करेंगी, जल्दी करेंगी, तो फिर चुनाव ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रद्द होने के चांसेस पूरी तरीके से। राहुल गांधी ने आज सुबह में ट्वीट किया कि जो लोकसभा में भाजपा की 240 सीटें आई थी, हर छठा एमपी जो है चोरी से बना हुआ बीजेपी का। राहुल जी बड़े नेता हैं, वो हर बार कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। भारत के विपक्ष के नेता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जनता ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया है, तो इसलिए बनाया है कि मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी इस देश को लूट ना सके, इस देश के लोकतंत्र को लूट ना सके, और वो इस काम में रिजल्ट लाने में असफल रहे हैं आज तक। हालांकि उनमें क्षमता है। दुख की बात यह है कि क्षमता होने के बाद विफल हो रहे हैं, और उसकी वजह एक ही है, स्लीपर सेल्स के चुंगल में है वो। इसलिए राहुल जी इस समय कुछ भी बात करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। अगर वो आंदोलन करने के लिए तैयार है, जनता रिजल्ट चाहती है। अगर मोदी जी की बुराई कर रही है, वो देश लूट रहे हैं, तो राहुल गांधी जी फेल हो रहे हैं उनको रोकने में। इसके बारे में कोई बहानेबाजी या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चल सकती। जनता रिजल्ट चाहती है, जनता जवाब चाहती है विपक्ष के सभी नेताओं से। इसके बारे में अगर हम लोग भी नहीं बोलेंगे तो हम लोग भी देश से ईमानदारी से वफादारी नहीं कर रहे। तो बीजेपी के सीएम फेस है शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि बंगाल में 100 साल तक बीजेपी रहेगी। तो इतना कॉन्फिडेंस किस तरीके से आ जाता है उनके अंदर? जब तक ईवीएम है बिल्कुल रहेगी, इसमें वो कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। वो ईवीएम के सीएम बने या कोई भी बने, वो ईवीएम का सीएम होगा। हमारे प्रधानमंत्री ईवीएम के पीएम है ना। तो बंगाल में और देश के सभी राज्यों में, और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो उससे भी ज्यादा बुरी हालात हैं। मैंने बोल रखा है ना, आज से थोड़ी बोल रखा है, 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ सकती थी लोकसभा में अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते। धांधली ना हो तो 50 सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में। धांधली, हर प्रकार की धांधली, और सबसे बड़ी धांधली ईवीएम के माध्यम से 50 सीटों से ज्यादा आती है। 91वीं सीट जो आई है वो धांधली से आई है। इसी प्रकार से 10% सीटें आती बंगाल में सिर्फ बीजेपी की, और वो भी तब जबकि विपक्ष आपस में लड़ रहा था। 10 से 11वीं सीट जो आई है, 10% के बाद 11वें% पे या 10% और 1वीं सीट जो आई है वो बेईमानी से आई है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, सब देश की जनता चाहती है। राहुल जी कोई नई बात नहीं बता रहे। उसी प्रकार से ये बात भी है, ईवीएम के सीएम बनाना है, किसी को बनाते रहो। और इसीलिए अमित शाह जी ने, जो लोग बिल्कुल नेता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में भी नेता नहीं थे,
आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान के बाद जगह यादव साहब को बना दिया। क्या बोला होगा, क्या अंदाजा लगाते हैं हम लोग, शिवराज सिंह चौहान जी को क्या बोला होगा, तुम थोड़ी चुनाव जीते हो, मैंने जितवाया ईवीएम से। उसी प्रकार से शर्मा जी को बना दिया राजस्थान में। वसुंधरा राजे सिंधिया साहिबा, जो भी बात है, वो बड़ी नेता तो नहीं है बीजेपी की, उनको एकदम साइडलाइन करके एक नए नेता को बनाने की क्षमता क्यों आती है अमित शाह जी और मोदी जी में? क्योंकि वो सीधी सीधी ये बात बोलते होंगे, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि भाई तुमने थोड़ी वोट लिए हैं, मैंने दिलवाए ईवीएम से वोट, तो मैं ही बनाऊंगा, अगली बार हरवा दूंगा नहीं तो इलेक्शन तुम्हें भी, ये सब बोलते होंगे ना वो। ऐसा हमारा अंदाजा है, लेकिन ये सही अंदाजा है। इसी प्रकार से बंगाल में भी हो रहा है और बिहार में तो अंदाजा आपको नजर आ ही गया ना। नीतीश कुमार जी जैसे नेता को हटा दिया ना, उनको भी तो बोला होगा आपकी थोड़ी वोटें आई हैं, वोटें तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन की आई थी, हमने ही तो दिलवाई है आपको, तो आप हटाओ। नीतीश कुमार जी कैसे चुपचाप हट गए? और कोई सबूत चाहिए आपको? हम तो लॉजिक से सबूत बताते हैं। अगर चोरी पकड़ी जाती धांधली कोर्ट में, तो इन तमाम नेताओं के खिलाफ, जो बड़े नेता है, पीएम हो गए, सीएम हो गए, कार्रवाई हो सकती है। पहले पकड़ी तो जाए, जो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। पहले पकड़ने का काम तो करें, पिटीशंस तो डालें, आंदोलन तो शुरू करें। अभी हम उस रास्ते की तरफ एक कदम भी बढ़े नहीं और हम चाहते हैं कि उसकी मंजिल तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। अभी ये बहुत कठिन लड़ाई है, ऐसा नहीं है, इसमें कुर्बानियां चाहिए होंगी। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, कुर्बानियां चाहिए। ऐसे नहीं कि वहां एंटीसिपेटरी बेल मिल गई और 50,000 करोड़ की जो लूट हुई थी, अगर उसके सबूत हैं तो उसको फॉलो अप नहीं करना चाहिए क्या कांग्रेस पार्टी को और पवन खेड़ा जी को? वो मुद्दा था या उनकी एंटीसिपेटरी बेल? संविधान बचाने का मुद्दा क्या होता है? 50,000 करोड़ अगर वो कह रहे हैं, उनके पास सबूत हैं, कोई चीफ मिनिस्टर साहब किसी भी माध्यम से 50,000 करोड़ देश का चुरा गए और वो एंटीसिपेटरी बेल लेके खुश हो गए अपनी और बता दिया संविधान बच गया। संविधान तो खत्म हो गया अगर आपके पास 50,000 करोड़ के सबूत हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, तो संविधान तो खत्म ऐसे हो रहा है ना, आपकी जेल जाने से संविधान खत्म नहीं हो रहा था। तो ये विपक्ष का जो नाकामी है वो सबसे बड़ा नुकसान कर रही है देश में, और देश की जनता को विपक्ष से भी सवाल पूछने पड़ेंगे कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हमें रिजल्ट चाहिए, वरना हम आपके भी खिलाफ हो जाएंगे। हम कोई नया रास्ता ढूंढेंगे, नए लीडर बनाएंगे, नई विपक्ष की पार्टियां बनाएंगे। कोई देश बंधुआ मजदूर नहीं है विपक्ष की पार्टियों का।